जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 4 शेयर के रिजल्ट्स पर बात करने वाले हैं। क्या ज़बरदस्त डिफेंस के इस शेयर ने परफॉर्मेंस दी, साथ ही साथ एक छोटा सा शेयर उसकी तगड़ी परफॉर्मेंस, और लॉट में चलने वाला ड्रोन शेयर तगड़ी परफॉर्मेंस, इन्फ्रा का एक छोटू उसने भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी हुई यहाँ पर। अरे दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं। ध्यान रखें, ये नंबर्स जो हैं वो पढ़ने के बाद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं रख रहा हूँ, और ये एक स्टडी है। चीज़ों को समझें, इस डेटा को एनालिसिस करें और फर्दर स्टडीज़ में अपने उपयोग में लाएं। और ध्यान रखें, जो लोग चैनल पर नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें, ताकि इस तरह की अच्छी वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिले। और पुराने लोग जो काम कर रहे हैं, अभी तक का इतना ज़बरदस्त सपोर्ट कभी नहीं मिला जो आप लाइक और शेयर कर रहे हैं। और कमेंट से कंजूसी है, कमेंट भरपूर करें। देखता हूँ इस वीडियो में कितने कमेंट आते हैं। अब तक के सबसे ज़्यादा कमेंट होने चाहिए, तभी मेरा काम जो है वो अंजाम तक पहुँचेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम जोड़ के टोटल इनकम। तो चलिए अभी यहाँ की इनकम क्या है। तो अभी यहाँ की इनकम है दोस्तों 9,344 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 9,557 करोड़ और 1 साल पहले 8,790 करोड़। तो क्वार्टरली इनकम सॉलिड इंक्रीज हुई है, और दोस्तों ईयरली भी इनकम इंक्रीज हुई है। डिफेंस के अंदर इतना तगड़ा प्रॉफिट देखने को मिला है, और वो भी दोस्तों PSU के अंदर। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या हम अभी के टोटल खर्चे। तो ये रहे आपके सामने खर्चे क्या है। तो दोस्तों अभी के खर्चे हैं 6,476 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 4,213 करोड़ और 1 साल पहले 6,399 करोड़ रुपए। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं, पर दोस्तों ईयरली कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सारा एडजस्टमेंट करें। सब कुछ करने के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर कंपनी का जो प्योर प्रॉफिट है, जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, सब कुछ जो है घटाने के बाद अभी का प्रॉफिट देखें आप कितना, 2,127 करोड़। 1 क्वार्टर पहले 1,311 करोड़ और 1 साल पहले 1,796 करोड़। अगर मैं कहूँ तो दोस्तों ज़बरदस्त और दबंग प्रॉफिट दिया इन्होंने, और 1 साल पहले के मुकाबले भी जो है प्रॉफिट को बीट कर रही कंपनी, बेहतरीन बीट करा दोस्तों। यहाँ पर बात किसकी हो रही, तो मैं आपको ऊपर ले जाकर दिखाता हूँ। जिस शेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पर वो कोई और नहीं, एक नवरत्न भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत की आन बान शान। ऑपरेशन सिंदूर में भी बहुत बड़ा रोल रहा है इनका, हिडन रूप से जो इक्विपमेंट इन्होंने बनाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड क्या है, आज न्यू फ्लैट रिटर्न्स हैं। 1 मंथ में देखें 21% की तेजी, 6 मंथ 30%, 1 ईयर 32, 5 ईयर आपके सामने। PSU यूनिट होने के बाद इतनी तगड़ी जंप दोस्तों आपके सामने, 1,626% के रिटर्न। और मैक्सिमम देखें तो बहुत बड़े रिटर्न है दोस्तों, इसका कंपैरिजन भी सही नहीं होगा, 1,64,900%। तो ये तो माइंड ब्लोइंग परफॉर्मर रहा है। अगर हम देखें यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिससे कि हमको समझ में आए कि लास्ट क्वार्टर में क्या हुआ है। 51.14 FI ने माल बढ़ाया, माल DI ने हल्का सा कम किया, बाकी माल पब्लिक के पास। दोस्तों बड़े प्लेयर ही माल लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पर। और दोस्तों कमाल तो तब हुआ जब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना ऑल टाइम हाई प्रॉफिट दिया है। आप देख सकते हैं अभी तक मार्च वाला यहाँ अपडेट नहीं हुआ है, 1,312 लास्ट क्वार्टर का है, और दोस्तों 1,797 1 साल पहले का है, और अभी कितना, 2,100 करोड़। मतलब क्या है, ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड प्रॉफिट। दोस्तों यहाँ पर अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले 1 साल पहले। हम देखेंगे क्या टोटल इनकम, जो कि लाख में, जिसको जूम करके मैं आपके लिए करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 155 करोड़, 131 करोड़ और 77 करोड़। क्वार्टरली रेवेन्यू बढ़ा, ईयरली भी रेवेन्यू बढ़ रहा है। चलिए बिना देर किए देखते हैं खर्चे। अभी के खर्चे क्या हैं, 132, 114 करोड़ और 67 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ गए, ईयरली खर्चे बढ़ गए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर दें तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड 9+12 क्या है दोस्तों। यहाँ पर आपके सामने कितना देखने को मिल रहा है, 17 करोड़ 69 लाख, 13 करोड़ और 7 करोड़ 40 लाख। अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली
जो प्रॉफिट अच्छा हुआ है यहाँ पर, बेहतरीन प्रॉफिट है। और ईयरली तो दोस्तों इसने सिग्निफिकेंट प्रॉफिट दिया, 7 करोड़ 40 लाख का प्रॉफिट बढ़ के एक 17 करोड़ के करीब हो रहा है। अगर हम बात करें, प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा हो गया। बात किसकी हो रही, तो एक छोटू सा शेयर है दोस्तों, सिनकॉम फॉर्मुलेशंस इंडिया लिमिटेड। 2020-21 में 22 में जाके सर्च कर लेना, 3 रुपये पर चलता था ये शेयर। आप देखें मार्केट में रिजल्ट तो भी आए, लेकिन रिएक्शन पहले ही आ चुका था। क्या है, 8.35% की तेज़ी सिंगल डे में, रिजल्ट से पहले 5 डे में 15%, 1 मंथ फ्लैट, 6 मंथ में देखें गिरावट है, 1 ईयर में देख लें 41%, 5 ईयर में आप खुद समझ जाएंगे जो मैंने आपसे बात कही है ना। 2 3 4 रुपये पर इसको हमने देखा हुआ है। अगर आप गौर करेंगे यहाँ 2022 दिख रहा है, 21 वाला डेटा अगर मैं दिखाऊँ आपको मैक्सिमम पे, तो दोस्तों यहाँ पर बड़े रिटर्न बनते हुए नजर आए इनके अंदर, सिनकॉम फॉर्मुलेशन के अंदर, है ना। अगर आप ये देखें 5 ईयर में क्या है चीज़ें, 133%। और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, 5 ईयर में 221% के रिटर्न, सिनकॉम फॉर्मुलेशन। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़े प्लेयर नहीं है। प्रमोटर एफ आई और पब्लिक, प्रमोटर के पास माल कांस्टेंट, एफ आई ने माल हल्का फुल्का रखा, बाकी पब्लिक के पास में है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ क्या इसका चार्ट, तो आप देखें यहाँ पर, अगर मैं आपको 10 साल का चार्ट दिखाऊँ इसका, तो यहाँ आपके समझ में आएगा कि मैं क्या कहना क्या चाह रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर 70 पैसे, और ये देखें आप 1.5 रुपये कहाँ 2020 में, और ऊपर से लें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपको क्या दिख रहा है प्राइस, 3 रुपये 3.5 रुपये 2021। क्लियर है आपको यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें रही हैं इसमें, ऐसा नहीं कि नहीं। और दोस्तों अगला शेयर कंसोलिडेटेड नंबर्स लॉट में चलता है, मुझे अच्छे से याद है, मेरे सामने की इसकी लिस्टिंग है, और नियर अबाउट 128 रुपीज़ पर जब आया था तो हमने स्टडी की थी और कहा था, और वहाँ से आज कहाँ पहुँच गया, रुपीज़ इन लाख में सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। दोस्तों ये क्वार्टरली परफॉर्मेंस दी है ना, हाफ ईयरली भी दी इन्होंने, ऐसा नहीं कि नहीं, ये हाफ ईयरली और ईयरली भी इनकी। तो हम नंबर्स देखेंगे जो कि लाख में करोड़ में कन्वर्ट करके अगर हम बात करें, तो अभी का कंपनी का 63 करोड़, 46 करोड़, 41 करोड़। क्वार्टरली जो है वो आप देखते हैं रेवेन्यू बढ़ा है, ईयरली रेवेन्यू बढ़ा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं अभी का क्या है, अपने खर्चे 57 करोड़ के करीब करीब, 43 करोड़ और 35 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ गए, ईयरली खर्चे बढ़ गए। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो ये रहा आपके सामने कंपनी का अभी का प्रॉफिट कितना है, 4 करोड़ 87 लाख, 1 क्वार्टर पहले 2 करोड़ 75 लाख, 1 साल पहले 4 करोड़ 50 लाख। क्वार्टरली बहुत तगड़ी जंप है, ईयरली बहुत तगड़ी जंप है। देखते हैं कल क्या होता है। यहाँ शेयर का नाम क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, मैकफॉस लिमिटेड, जिसको रोबू के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, रोबू, क्या रोबू के नाम से। अगर हम बात करें तो एक बड़ी गजब कंपनी है, छोटा सा शेयर है ना। अगर हम बात करें, और रिटर्न्स इसके बड़े बेहतरीन देखने को मिले दोस्तों, इसके मैकफॉस, जिसको रोबू के नाम से भी जाना जाता था। ये देख सकते हैं, यहाँ पर नाम भी दिखा दूँ मैं आपको, है ना, रोबू। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैकफॉस लिमिटेड, 2% की गिरावट, 1 मंथ में देखें तो बाउंस बैक, 6 मंथ में देखें तो गिरावट ही मिलेगी, 1 ईयर में देखें तो 39, 5 ईयर में देखें जब से इसकी लिस्टिंग हुई। दोस्तों लिस्टिंग के बाद से अगर आप देखें तो यही वो समय था जहाँ पे इसकी प्राइस गिर के यहाँ नीचे आई थी, और वहाँ से देखें तो इसने इतने सिग्निफिकेंट रिटर्न दिए हैं, सोचना समझना से बाहर। मैकफॉस माइक्रो कैप कंपनी, शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने है, प्रमोटर तो कांस्टेंट है ना। एफआई ने माल हल्का फुल्का ले रखा है। माल यहाँ पर दोस्तों देखो डीआई छोड़ के जा चुके थे मार्च 2024, जून में लौटे, तगड़े लौटे, और अभी 7% तक है, और माल कम हुआ तो पब्लिक का, इसलिए मैं कहता हूँ ध्यान रखें। और दोस्तों आखिरी कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, सब कुछ जोड़ के टोटल इनकम नंबर क्या है, करोड़ में है दोस्तों। ये जो नंबर है डायरेक्ट करोड़ में है, इसलिए करोड़ में ही पढ़ दूंगा। 1862, 1762, 1768। क्वार्टरली रेवेन्यू बढ़ा है, ईयरली रेवेन्यू यहाँ पर जो है इंक्रीज होता नजर आ रहा है। चलिए बात करते हैं खर्चों की तरफ। अभी के खर्चे कितने हैं, 1357 करोड़, 1265, 1190 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर टैक्स सारा एडजस्टमेंट करके अगर हम बात करें यहाँ पर,
आएगी इसके प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कंपनी का अभी का प्रॉफिट 177 करोड़ है, जो कि एक क्वार्टर पहले लॉस में था। कंपनी यहाँ क्या थी दोस्तों, लॉस में थी यहाँ, और एक साल पहले 191 करोड़ के प्रॉफिट में। तो क्वार्टरली तो सिग्निफिकेंट बम्पर रिजल्ट है। ईयरली आप देखें यहाँ पर क्या हुआ, तो प्रॉफिट डाउन हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। कंपनी लॉस में नहीं है, प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। अब देखते हैं, ये डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर, मार्केट कैसे लेता है। कंपनी कौन सी है, तो नाम दिखाया था एक बार आपको यहाँ पर। कंपनी का नाम है GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा लिमिटेड। अगर आप आज की देखें तो आज मार्केट थोड़ा सा लेके इसको कोई ज़्यादा हलचल नहीं थी। 5 डे में देखें 10% की रिकवरी, 1 मंथ फ्लैट, 6 मंथ में फ्लैट है। इवन 1 ईयर में देखेंगे तो आपको कोई ज़्यादा रिटर्न्स नहीं है, 84% के रिटर्न्स है। 5 ईयर में देखें 205% और मैक्सिमम भी दोस्तों यही रिटर्न्स है। 2022 से मार्केट में आया 205% के रिटर्न्स है। GMR ग्रुप से नज़र आता है यहाँ पर। अगर हम देखें GMR पावर एंड इंफ्रा, अगर यहाँ शेयर होल्डिंग बटन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। कंपनी कांस्टेंट है, प्रमोटर की होल्डिंग अभी 3 क्वार्टर से। FI ने माल बढ़ाया है, माल DI ने भी बढ़ाया लास्ट क्वार्टर में, और पब्लिक का माल हल्का सा कम होता नजर आ रहा है। किसमें, GMR पावर है अर्बन इंफ्रा में। अगर हम यहाँ बात करें तो मार्च का डेटा यहाँ भी अपडेट नहीं हुआ है। आप देखें कंपनी एक वक्त था लॉस में थी, है ना, ये वाला पोर्शन इसका लॉस में था, फिर कंपनी ने बड़ा जंप किया, फिर देखें यहाँ पर लॉस। तो चीज़ें दोस्तों कंपनी के हिसाब से थोड़ी सी अनइवन है। प्रॉफिट कंसिस्टेंट होना चाहिए, अगर कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं होगा तो शेयर के प्राइस में भी कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाला। तो ये था वीडियो, कैसा लगा आपको। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।